गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत से पाठ 10 कामचोर पढ़ेंगे। यह कहानी है और इसको लिखा है इरमत चुगताई जी ने। पाठ का सारांश पढ़ेंगे। घर के बच्चे बैठे बैठे खाते जा रहे थे और अपनी सेहत बनाते जा रहे थे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इस आधार पर यह तय हुआ कि नौकरों को हटा दिया जाए और घर का काम बच्चों से कराया जाए। अब्बा ने फैसला सुनाया कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। अब्बा ने यह भी कहा कि बच्चों का उनके काम का मेहनताना दिया जाएगा। बच्चों ने तय किया कि हम हिल हिल कर पानी पी लेंगे। बस होना क्या था, पानी के मटकों के पास घमासान युद्ध हो गया। पानी के मटके टूट गए। फिर बारी आई फर्शी दरी की। सबने लकड़ियां देकर दरी को पीटना शुरू किया। सारा घर धूल से भर गया। जब उन्हें दरी की मिट्टी निकालने की बात सूझी तो उन्होंने दरी पर इतना पानी डाल दिया कि दरी की मिट्टी कीचड़ में बदल गई। अब पेड़ों को भी पानी दिया जाने लगा। सारे घर के बर्तन पानी देने में ही जुटा दिए गए, यहाँ तक कि गिलास भी नहीं ना छोड़े गए। नल पर भी ऐसा घमासान युद्ध हो गया कि कुछ बच्चे तो कीचड़ में गिरकर लथपथ ही हो गए। बच्चों को नहलाने धुलाने हेतु घर के नौकरों की संख्या कम पड़ने लगी। अब बच्चों ने सोचा कि हम तो केवल मुर्गियों की देखभाल कर सकते हैं। यही सोचकर वे शाम होते ही बांस व छड़ियाँ हाथों में लेकर भाग पड़े मुर्गियों को हाँकने। मुर्गियाँ बेचारी डर के मारे इधर उधर कूदने लगी। उन्होंने बनी बनाई खीर बिगाड़ दी। एक मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा। एक मुर्गी दाल की पतीली में गिरी। कुछ बच्चे भेड़ को दाना खिलाने लगे। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर ऐसे भागी कि उनको संभालना मुश्किल हो गया। बानी दीदी का दुपट्टे पर सलमा सितारे रखे थे जिन्हें भेड़ों ने रौंद डाला। हज्जन माँ मुंह ढांपे सो रही थी। भेड़ों ने उन्हें भी दुपट्टे में उलझा दिया। फिर भेड़ें सब्जी वाली की टोकरी पर कूद पड़ी और सब्जी वाली की सारी सब्जी खा डाली। सुबह से शाम होने को आई। बच्चे को खाने की चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि भैंस का दूध लिया जाए। उन्होंने झूले की रस्सी उतारकर भैंस के दोनों पैर बांध दिए। पिछले 2 पैरों को चाचा जी की चारपाई से बांधा गया, जबकि चाचा जी सो रहे थे। अगले 2 पैरों बांधने की कोशिश जारी थी, लेकिन भैंस चौकन्नी होकर भागने लगी। भैंस के साथ साथ भागती चारपाई भी चल रही थी। बड़ा ही हास्यप्रद दृश्य था। थोड़ी देर बाद बछड़े को खोला तो भैंस ममतावश वहां रुक गई। बच्चे गिलास कटोरिया दूध निकालने दौड़ते तो रहे, पर किसी के हाथ कुछ न लगा। एक ही दिन में घर में तूफान आ गया। सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। मुर्गियां बाग में भेजी गई, वे बच्चे बाहर भेजे गए ताकि घर को सही किया जा सके। सब्जी वाली खड़ी आंसू बहा रही थी। अम्मा ने पिताजी से साफ कहा कि या तो घर में बच्चों से काम करवा लो या मुझे रहने दो। अब्बा ने सभी बच्चों को नसीहत दी कि खबरदार, यदि किसी ने किसी भी काम को हाथ लगाया तो रात का खाना नहीं दिया जाएगा। अब बच्चों ने पक्का निश्चय कर लिया कि हम किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ। पहला शब्द है दबैल। दबैल का अर्थ होता है तब्बू। दूसरा शब्द घमासान। घमासान का अर्थ है घोर, भयानक। फरमान, राजाज्ञा। तनख्वाह, वेतन, पगार। फर्शी, फर्श पर बिछी हुई। हवाला, उल्लेख करना। धुआंधार, ताबड़तोड़। कुमक, फौजी टुकड़ी। धींगा मुश्ती, धक्का मुक्की। लथपथ, सना हुआ। तर, दड़बा, मुर्गियों के रहने की जगह। मोरी, नाली। बेनकेल, बिना नकेल, यानी पशुओं के नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी के बिना। दालान, बरामदा। तरकारी, सब्जी। मातम, शोक मनाना। बटालियन, पलटन। कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह। अब हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है,
कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं? यह वाक्य में किन के बारे में और क्यों कहा गया? उत्तर, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं? यह घर के उन आलसी बच्चों के लिए कहा गया है जो स्वयं अपना काम करना तो दूर उठाकर पानी भी नहीं पीते थे। ऐसा इसलिए कहा गया है कि वे अपने काम के लिए नौकरों पर आश्रित रहते थे, स्वयं कोई काम नहीं करना चाहते थे। अपने पिता की निगाह में वे खा खाकर मोटे हो रहे थे। प्रश्न 2, बच्चों द्वारा उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? उत्तर, बच्चों द्वारा उधम मचाने के कारण निम्नलिखित दुर्दशा हुई। नंबर 1, घर के बर्तन, तसले, बाल्टियां, लोहे, कटोरे टूटे हुए इधर उधर बिखरे थे। नंबर 2, सारे घर में मुर्गियां और भेड़ें इधर उधर घूम रही थी। नंबर 3, घर में कीचड़ हो गया था जिसमें दरी सनकर गीली हो गई थी। नंबर 4, जो सब्जियां घर में बनने वाली थी वे कच्ची ही भेड़ों के पेट में जा चुकी थी। प्रश्न 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? उत्तर, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, ये शब्द अम्मा ने तब कहे जब बच्चों ने पूरा दिन घर का काम करके उधम ही मचा दिया। पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया। अम्मा ने निर्णय किया कि यदि बच्चे ही घर का काम करेंगे तो वे यहाँ नहीं रहेंगी। इसका परिणाम यह निकला कि अब्बा ने सभी बच्चों को हिदायत दी कि अब कोई घर के काम में हाथ नहीं लगाएगा। यदि किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। प्रश्न 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? उत्तर, कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि बच्चों को शुरू से ही कुछ ना कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, जिससे वे कामचोर व आलसी ना बन सकें। प्रश्न 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? उत्तर, बच्चों द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, वह बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे बच्चों में कामचोरी एवं आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ती ही जाएगी। कामचोरी की यह बढ़ती प्रवृत्ति ना उनके लिए ठीक है, ना माँ बाप के लिए और ना ही समाज के लिए। इससे वे घर परिवार और समाज पर बोझ बन जाएंगे। बच्चों, आप इस पाठ के शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर याद कर लेंगे।